नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आप जैसा कि जानते हैं कि सितंबर मंथ जो है वो पीसीओएस अवेयरनेस मंथ है और इस मंथ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस बना रही हूं जिन्हें देखकर आपको पीसीओएस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी क्वेरीज ले रही हूँ जो मेरे पेशेंट्स भी मेरे से अक्सर पूछते हैं या जो पीसीओएस को लेकर बहुत ही सामान्य और कॉमन क्वेरीज हैं। आइए शुरू करते हैं। आजकल पीसीओएस बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। अगर अभी की 2021 की स्टडीज को देखें तो पीसीओएस का इंसिडेंस पहले से बहुत बढ़ गया है और वर्ल्ड वाइड इसकी संख्या जो है 4% से लेकर 26% तक मिल रही है। अगर प्रत्येक 100 गर्ल्स में 4 से 26 लड़कियां जो हैं उनको पीसीओएस हो रहा है, ये वर्ल्ड वाइड संख्या है। यानी कि किसी देश में अगर 4 को हो रहा है 100 में से तो किसी देश में 26 तक को हो रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें और स्पेशली देखें तो इंडिया में ये एडोलसेंट गर्ल्स में यानी कि प्यूबर्टी की एज में टीनेजर्स गर्ल्स में इसके जो प्रोबेबिलिटी है, इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और ऐसा पाया गया है कि हर 5 लड़कियों में एक लड़की को पीसीओएस है। यानी कि 20%। अगर हम 100 का आंकड़ा देखें तो हर 100 लड़कियों में 20 लड़कियों को पीसीओएस है, जो कि संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो आइए जानते हैं कि क्यों बढ़ता जा रहा है, ये क्या कारण है इसके बढ़ने के और क्या है इसके सिम्टम्स। सबसे पहला क्वेश्चन या क्वेरी जो मैं लेना चाहूंगी वो है हु गेट्स पीसीओएस, यानी कि पीसीओएस किसे होता है, कौन ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें पीसीओएस होने के ज्यादा चांसेस हैं। पीसीओएस रिप्रोडक्टिव एज के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। रिप्रोडक्टिव एज यानी कि जब एक गर्ल्स को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, जो ज्यादातर 12 से 13 साल की उम्र होती है। उसके बाद अगर उसकी मदर को पीसीओएस है या उसकी सिस्टर को पीसीओएस है या उसकी फैमिली में डायबिटीज है तो पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पीसीओएस का बढ़ता जा रहा है वो है कि आजकल बच्चों में, बढ़ती गर्ल्स में ही मोटापा देखा जाता है। पीसीओएस का ओबेसिटी से बहुत ज्यादा लिंक किया जाता है। पीसीओएस के पेशेंट्स को अगर देखा जाए तो उसमें से 80 से 85% जो है पेशेंट वो ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं। तो मोटापा एक कारण बताया जाता है पीसीओएस का। और आजकल ये जो ओबेसिटी है ये बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो गतिशील हो गया है। यानी कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, या तो टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, खाना जंक ज्यादा खा रहे हैं, मैदे की चीजें खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे बच्चे जिनका लाइफस्टाइल ये हो गया है उन लड़कियों को पीसीओएस होने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेरी जो मैं लेना चाहूंगी वो है व्हाट आर द फर्स्ट साइन ऑफ पीसीओएस, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओएस है, क्या पहला लक्षण होगा। सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण जिसकी गर्ल्स कंप्लेंट करती हैं वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, और उसमें भी बहुत कॉमन होता है मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग है वो मिस्ड हो जाती है। यानी कि कंप्लेंट ये होगी कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हुई है। ये बहुत कॉमन लक्षण है जो सबसे पहले लोग नोटिस करते हैं। इसके अलावा कई बार शादी से पहले पता ही नहीं चलता पीसीओएस है, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी थोड़ी बहुत होती है तो बहुत बार इंडियन मेंटालिटी में ऐसा लोग बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, और लोग उसे लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो तब कब पता चलता है पीसीओएस है, जब शादी के बाद आप बच्चा करना चाहें और बच्चा करने में मुश्किल आए तो पता चलता है कि शायद तब जब डॉक्टर के पास जाया जाता है और जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि पीसीओएस है। इनके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस में ये भी मैं बताना चाहूंगी। पीसीओएस में एक और सिम्टम बहुत इजीली देखने को मिलता है वो है जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ। गर्ल्स के फेस पर या फीमेल के फेस पर दाढ़ी और मूंछ की जगह बाल आने लगते हैं, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीसीओएस में जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो फीमेल्स में बढ़ने लगता है। इसी वजह से कई बार एक्ने भी देखा जाता है, फेस पर एक्ने आने लगते हैं। और साथ ही साथ कुछ जो पुरुषों में जो गंजापन होता है जिसे मेल पैटर्न बैल्डनेस बोलते हैं कि आगे से हेयर लॉस होने लगता है, वो पैटर्न भी फीमेल्स में देखा जाता है।
मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं वो किस कारण से दिख रहे हैं। आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, वो भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेरी जो मैं लेना चाहूंगी पीसीओएस के रिगार्डिंग वो है हाउ टू डायग्नोज पीसीओएस। कैसे पता चलेगा, कैसे फाइनल होगा कि पीसीओएस ही है। तो जब भी आप अपने अंदर सिम्टम्स देखते हैं तो आप सबसे पहले गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। गायनाकोलॉजिस्ट इसमें एक अल्ट्रासाउंड बताते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बताते हैं। उस अल्ट्रासाउंड में ये साफ हो जाता है, अल्ट्रासाउंड में साफ दिखता है कि ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट बने हुए हैं, यानी कि उसको पीसीओएस है। तो मेनली 3 चीजों पर डायग्नोज डिपेंड करता है। पहला, सिम्टम जो फीमेल्स खुद बताएंगी, जैसे कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी। दूसरा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से मेल जैसी चीजें आ रही हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ, एक्ने या फिर मेल पैटर्न बैल्डनेस। तीसरा, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में अगर पॉजिटिविटी मिलती है कि पीसीओएस है, इन 3 चीजों में से अगर कोई 2 चीजें कंफर्म हो जाती हैं तो ये कहा जा सकता है कि आपको पीसीओएस है। नेक्स्ट क्वेरी जो मैं लेना चाहूंगी वो ये कि इज इट क्योरेबल, क्या पीसीओएस ठीक हो सकता है? ये सवाल जो है ये सबसे ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है। सबसे पहले जब भी किसी फीमेल को पता चलता है कि मुझे पीसीओएस है, वो पूछना चाहती है क्या ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स बताते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट बताते हैं कि हम इसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आयुर्वेदिक दवाई लेकर और लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप पीसीओएस को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अपने आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी कि पीसीओएस को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसमें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए या किस तरह से इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई और भी क्वेरी है जो मैं आज यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछें। मैं आगे उस पर वीडियो बनाऊंगी या आपके कमेंट बॉक्स में ही उस पर रिप्लाई करूंगी। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।